हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने केपलर्स के लॉ पढ़े थे। इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में केपलर्स ने अपने लॉ तो दे दिए थे, पर उसने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो कि कैसे ये लॉज सन के ऊपर फॉलो ही होते हैं। और न्यूटन ने इसी को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया इम्पॉर्टेंट, एंड इसी से उसने एक्सप्लेन किया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल, अब कंसिडर दिस टू बॉडीज आर देयर, ये दोनों बॉडीज, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल। दो बॉडीज़ है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमें हर एक बॉडी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, चाहे आपके फ्रेंड्स है, आपके फ्रेंड्स भी एक अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं एक तरफ से, पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहती है वो बहुत कम रहती है। इन दो बॉडीज़ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल बाय डेफिनाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ डेफिनाइट फोर्स से वो अपनी तरफ खींचती है एक दूसरे को। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो फोर्स जो है, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब कंसिडर ये दो मासेस है m1 एंड m2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू देयर रेडियस, दैट इज डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों बॉडीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे और कंक्लूड करेंगे तो इट सेज दैट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है। और अगर हम इस कांस्टेंट को किसी बॉडी से रिप्लेस करेंगे तो f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, जहाँ पर g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एंड इसके बाद g की वैल्यू जो हमने कांस्टेंट पढ़ी है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये है। और इस तरह इन्होंने अपना लॉ दिया था। एंड ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है जिसको लर्न करने की इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आएगा। एंड इसके बाद इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज जो है जो कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय काम आएंगे। पहला तो ये कि f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और दूसरा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, एंड हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि f मीन्स फादर, f इज इक्वल टू ma, फादर इज इक्वल टू माँ। ओके, इन दिस ट्रिक वी कैन लर्न इट। ये थोड़ी ट्रिक है कि हम फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रख सकें। एंड देन इसके बाद टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर। इसके अंदर समझाया हुआ है कि शो दैट इन SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ G इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमको SI यूनिट में बताना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर G की वैल्यू है। अब अगर हम देखें फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस। अब इस हिसाब से अगर हम g की वैल्यू हमको निकालने को बोला है तो f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू g, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। एंड हमको पता है f फोर्स, मतलब फोर्स का अगर हम SI यूनिट देखेंगे, SI यूनिट ऑफ फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, एन से डिनोट किया जाता है उसको। दूसरा d डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हम किस में बताते हैं, मीटर में। ओके, एंड मास को हम किस में बताते हैं, मास इज मेजर्ड इन kg, देयरफॉर g इज इक्वल्स टू f मीन्स इन न्यूटन। ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर, d मतलब मीटर एंड उसका स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय मास, एक मास kg में, दूसरा मास kg में, kg इंटू kg स्क्वायर। एंड इन दिस वे it is explained that SI unit of the G is Newton meter square per kg square. Okay, thank you. Subscribe now and press the bell icon.